कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ईद का त्योहार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, ईद का त्योहार। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए यह ईद का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है। इनके यहाँ पर ईद से पहले रमजान के रोजे रखे जाते हैं और उसके बाद में ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए ईद के त्योहार को विस्तार से पढ़ते और समझ। हमारे जीवन में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी को त्योहार बहुत पसंद होते हैं। संसार के सभी समाजों में समय समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इनसे लोगों के जीवन में एक विशेष प्रकार की चहल पहल यानी विशेष प्रकार की रौनक बनी रहती है और नई स्फूर्ति यानी नया जोश आ जाता है। अधिकांश त्योहारों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ है। जो बहुत से त्योहार हैं उनका जो संबंध होता है वो किससे? धर्म से जुड़ा होता है। जिस तरह से होली दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और क्रिसमस ईसाइयों का, उसी तरीके से ईद हमारे मुसलमानों का प्रमुख त्योहार होता है। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 1 महीने तक मक्का की एक गुफा में भूखे प्यासे रहे थे। मुसलमान इस घटना की याद में आज भी 1 महीने का रोजा रखते हैं, यानी रोजा एक तरीके का उपवास होता है, उनका व्रत होता है। इस महीने को रमजान का महीना कहा जाता है। इस रमजान के महीने में वे लोग पूरे महीने व्रत यानी उपवास रखते हैं। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरीके से हमारा रामायण गीता ये ग्रंथ हैं, उसी तरीके से इनका कुरान शरीफ ग्रंथ होता है। इसकी प्रेरणा मोहम्मद साहब को रमजान के महीने में ही मिली थी। इसीलिए रमजान के बाद चांद निकलने के दूसरे दिन कुरान की उत्पत्ति की खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद वस्तुतः कुरान शरीफ की वर्षगांठ यानी हैप्पी बर्थडे सालगिरह है। ईद 2 प्रकार की होती है। पहली ईद ईद उल फितर और दूसरी ईद ईद उल जुहा कहा जाता है। इनमें ईद उल फितर अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ईद का अर्थ होता है लौटना। फितर का अर्थ है खाना पीना, यानी खाने पीने पर लौटना। मुसलमान लोग 1 महीने के बाद में रोजा रखने के बाद ईद के दिन खाना पीना शुरू करते हैं। इस दिन प्रत्येक घर में अलग अलग तरह की मीठी सेवइयां पकती हैं और एक दूसरे को बांटी जाती हैं। इसीलिए ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तरह तरह की सेवइयां पकवान इन लोगों के यहाँ बनते हैं और मिलकर सभी लोग खाते और उत्साह मनाते हैं। ईद के दिन सारे मुसलमान सुबह सुबह नहा धोकर कुर्ता पायजामा पहनकर टोपी पहनकर ईदगाह में निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उछलते कूदते हंसते खेलते ईदगाह की टोली में शामिल हो जाते हैं। ईदगाह के मेले में खर्च करने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ईदी कहा जाता है। जो पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं उन्हें ईद पर वह ईदी कहलाती है। ईदी के पैसों से बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने, मिठाइयाँ, गुब्बारे इत्यादि खरीदते हैं। ईद की सुबह गरीब लोगों को दान स्वरूप पैसे दिए जाते हैं, उसे भी ईदी कहा जाता है। आज मेहताब बहुत प्रसन्न है। उसके अब्बा यानी उसके पिताजी ने उसके लिए नया कुर्ता पायजामा और टोपी बनवाई है। नए नए कपड़े पहनकर वह ईदगाह की टोली में सबसे आगे चल रहा है। उसकी बहन शबीना ने भी नया कुर्ता और नया सलवार पहना है। वह
गोटेदार चुन्नी ओढ़कर बहुत खुश है क्योंकि त्योहार का दिन है। जिस तरीके से हिंदू भाइयों के बच्चे होली दिवाली नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह ईद पर भी मुस्लिम बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। लोगों की टोली ईदगाह पहुंच गई। वहां सभी ने पंक्ति यानी लाइन बनाकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के नमाज पढ़ते समय सब एक साथ झुकते हैं और सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एक साथ हाथ उठाकर खुदा यानी भगवान से दुआ मांगते हैं। साथ ही खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा यानी उनके उपकार से वे रमजान के रोजे रखने में सफल हुए। यदि रोजों के दौरान हमसे कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। नमाज समाप्त होने पर सभी बैर भाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। जब नमाज खत्म हो जाती है उसके बाद में सभी अपने मन के गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबादें देते हैं। इस मिलन को सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस तरह ईद का त्योहार हमें मानव प्रेम, एकता और समानता की शिक्षा देता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ ईद का त्योहार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।